Hey everyone, this is CA Neha Gupta. Welcome you all on this channel. So as you already know, India एक बहुत अच्छी ग्रोइंग इकोनॉमी है. Although India एक डेवलपिंग नेशन है, बट स्टिल इंडिया की इकोनॉमी ग्रोइंग इकोनॉमी है. और यही रीज़न है इंडिया में लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं. नॉट जस्ट इंडियन पीपल बट एनआरआईज, फॉरेनर्स, फॉरेन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है. बिकॉज इंडिया का फ्यूचर बहुत अच्छा है, इंडिया में बहुत डेवलपमेंट हो रही है एंड चांसेस है इंडिया की इकोनॉमी आगे बहुत ग्रो करेगी. एंड पिछले कुछ टाइम से इंडिया में फॉरेन पॉलिसीज, फॉरेन रेगुलेशंस को भी ईजी किया गया है ताकि बहुत सारे बिजनेसेस इंडिया में आए. एंड रिसेंटली आप लोगों को पता होगा एप्पल का स्टोर जब ओपन हुआ इंडिया में, फर्स्ट एप्पल का स्टोर, तो कितना ज़्यादा पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन रहा इंडिया के लिए. इसी तरीके से इंडिया में बहुत नई कंपनीज, फॉरेन कंपनीज आ रही है, अपने प्रोडक्ट्स बेच रही है, साथ में रजिस्ट्रेशन भी ले रही है या फिर स्टोर्स भी खोल रही है. तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में अपना बिजनेस शुरू करती है या अपनी कंपनी रजिस्टर करती है तो उसको क्या बेनिफिट मिलते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, एक्चुअली में आप लोग एंजॉय करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमें मोटिवेशन मिलता रहे और काम करने का. सबसे पहले बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो अगर कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करती है तो उसको मिलता है एक बहुत अच्छी पॉपुलेशन जो कि अभी तक अनटैप्ड है. बहुत अच्छी पॉपुलेशन, आप लोगों को पता होगा इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, बहुत सारे लोग हैं और इंडिया में बहुत सारी सर्विसेज है, बहुत सारे गुड्स मैं अभी भी बोलूँगी जो कि ईजिली अवेलेबल नहीं है. तो इस वजह से अगर कोई फॉरेन कंपनी ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स या फिर ऐसी कोई सर्विसेज लेके इंडिया आ रही है तो उसको एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन एंड बिकॉज ऑफ द अदर फैक्टर्स कि इंडिया में वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है. एंड सेकेंडली, डू यू नो कि इंडिया थर्ड रैंक करती है इन द मैटर ऑफ जीडीपी. सो इस वजह से भी इंडिया का एक इकोनॉमी बेनिफिट उस फॉरेन कंपनी को मिल सकता है. एंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद मल्टीपल कंट्रीज के साथ किए गए हैं, जिसकी वजह से भी इंडिया को एक बहुत अच्छा रीजन माना जाता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए. सो अगर इंडिया में ऑब्वियसली जब से मिस्टर मोदी ने इंडिया को संभाला या इंडिया की कमांड को संभाला, बहुत सारी डेवलपमेंट हुई. उससे पहले भी डेवलपमेंट हो रही थी, बट बिजनेसेस में अगर मैं एक बूम की बात करूं तो शायद उसी टाइम के बाद से स्टार्ट हुआ. लोगों की विजन चेंज हो गई, स्टार्टअप को इतना ज़्यादा फोकस किया गया कि इंडिया में अब स्टार्टअप को एक्चुअली रिकॉग्निशन मिल रहा है, स्टार्टअप को एक अच्छा माना जाता है. देयर वाज अ टाइम जब मैं बोलूँगी मैं बहुत छोटी थी तो उस टाइम पर मैंने हमेशा से ये सुनती थी कि पढ़ाई करो, जॉब सिक्योर करो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. बट अब स्टार्टअप्स को बहुत ही ज़्यादा इम्फेसाइज किया जा रहा है, यहाँ तक कि स्कूल्स में भी इम्फेसाइज किया जा रहा है. स्टार्टअप्स के बारे में पढ़ाया जाता है, स्टार्टअप्स को बिजनेस करना या फिर एक बिजनेस माइंड को कैसे डेवलप किया जाता है वो सिखाया जाता है स्कूलिंग लेवल से ही. सो इसलिए इंडिया का फ्यूचर आई वुड से बहुत अच्छा होने वाला है. जैसे एक फॉरेन कंपनी इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करने का सोचती है तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि इंडिया में कॉस्टिंग कम है. बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जहाँ पर इंडिया अभी भी कॉस्ट से बहुत काम कर रही है, बहुत ईजी है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ तो इंडिया अभी भी वे चीप है अदर देन कंट्रीज. वहाँ पर अभी भी अगर हम बात करें फॉरेन कंट्रीज में तो इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी कॉस्टली है, कुछ जगहों पर तो पानी ही बहुत कॉस्टली है. मैं कुछ टाइम पहले जब मैंने यूरोप विजिट किया तो मैंने देखा पानी की बॉटल के लिए 200, 300 INR में स्पेंड करना पड़ता है. वाटर इज नॉट इजिली अवेलेबल इन दैट कंट्री, स्पेशली ड्रिंकिंग वाटर. सो ड्रिंकिंग वाटर कॉस्टली होना भी कहीं ना कहीं बिजनेस को इम्पैक्ट करता है. एक छोटी छोटी कॉस्ट बिजनेस को बहुत इम्पैक्ट करती है. अगर ट्रेवलिंग की बात करूं तो इंडिया में अभी भी एयरलाइन टिकट्स कंपेयर टू अदर कंट्रीज काफ़ी सस्ती है, तो ट्रेवलिंग भी इंडिया में बोलूँगी सस्ती है. कंपनी की रजिस्ट्रेशन कॉस्ट भी इंडिया में काफ़ी हद तक बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज. सो कुल मिला के इंडिया में कॉस्ट इफेक्टिवनेस को देखा जा सकता है. सो मेरे अकॉर्डिंग अगर कोई भी कंट्री, फॉरेन कंपनी इंडिया में बिजनेस स्टार्ट कर रही है तो उसको कॉस्ट इफेक्टिवनेस का फायदा तो ज़रूर होने वाला है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेबर फोर्स इन इंडिया. इस चीज़ में कोई भी दो राय नहीं है कि इंडिया में लेबर कहीं ना कहीं काफ़ी सस्ती है कंपेयर टू अदर कंट्रीज. इंडिया में मैं देखती हूँ कि अगर यूएस की मैं बात करूँ तो यूएस से मेजरली आईटी प्रोजेक्ट्स इंडिया को ही आउटसोर्स करे जाते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आईटी की कॉस्ट इंडिया में काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू यूएस या फिर एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज. और आईटी इस टाइम पे बैकबोन बन चुका है किसी भी बिजनेस का.
फाइनेंस आई नो इज ऑल्सो ए बैकबोन, बट IT भी अब एक बैकबोन बनता जा रहा है किसी भी बिजनेस के ग्रो करने के लिए। बिजनेस स्टार्ट आप जरूर कर सकते हैं, हो सकता है आप स्टार्ट कर पाए बिना IT के यूज़ के, बट उसको एक्सपैंड, उसको ग्रो करने के लिए आपको IT चाहिए ही चाहिए होगी, और वो इंडिया में बहुत चीप रेट पे अवेलेबल है। सो इसलिए लेबर फोर्स की भी अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में काफ़ी अच्छे रेट पर काफ़ी अच्छी लेबर आपको मिल सकती है। सो इसलिए ये भी एक बेनिफिट आपको मिल सकता है। सो मेरे अकॉर्डिंग कुल मिला के अगर कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में बिजनेस एक्सपैंड करना चाहती है या ट्राई करना चाहती है तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। नंबर है 8375831676। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।